हेलो बच्चों, मैं सर एमजे। तो आपको भाई इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी सीबीएसई के लास्ट 15 साल में जो भी एग्जाम हुए हैं उन सब का निचोड़ निकाला है। और टोटल मेरे पास 85 क्वेश्चन है। ये इन 85 क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आप एक बार इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं सर एमजे आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। और गारंटेड कहता हूँ कि 80% चांसेस है कि भाई सीबीएसई में क्वेश्चन आएंगे। ये निचोड़ है पूरा, मतलब आपके पिछले 15 साल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए सारे ये। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई सारे क्वेश्चन को, वीडियो को एंड तक देखना बस। अगर स्किप कर दी ना आपने तो ये सोच लेना कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना पहले वाला क्वेश्चन। तो क्या गिवन है भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, देखो ध्यान से क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जी कंसीडर दी नंबर्स 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ द n फॉर विच 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात बताऊंगा आपको केवल इन नंबर्स के फैक्टर देखने भाई। जैसे 4 के फैक्टर होंगे भाई 2 × 2, 6 के फैक्टर होंगे भाई 2 × 3, 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3। यानी कि जब आपके पास 2 और 5 दोनों फैक्टर हो तभी पॉसिबल है 0 आना, वरना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। समझ में बात आ गई, क्लियर है। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, देखिए ध्यान से। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है भाई। सेकंड वाले में कहता है कि जी एक्सप्लेन करना है ये और ये कंपोजिट नंबर है। तो भाई इसमें एक तो नंबर हमारे पास ये वाला है, एक हमारे पास ये, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 13 कॉमन है। तो 7 × 11 × 1 + 1 ऐसे मिलेगा। तो ये हमारे पास मिलेगा 1377 + 1 यानी कि 13 × 78। क्लियर है। तो अब देखो एक बात बताओ, मेरे पास अगर मान लीजिए 2 × 3 है तो जो नंबर यहाँ मिलेगा वो नंबर कहीं ना कहीं इससे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा। जब नंबर के भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए तो कौन सा नंबर बन गया, वो कौन सा बन गया, कंपोजिट बन गया। मोर देन 2 फैक्टर दैट इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई प्रूव करना है कि ये √2 हमारे पास और √3 √5। एक नंबर आपको प्रूव करके बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले ना आपको करना क्या है, जैसे √2 हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है √2। भाई √2 को मानना है a/b के बराबर। तो इसका जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको मिलेगा भाई 2 = a²/b²। क्लियर है। जब यहाँ पर आपने a और b को माना मतलब a और b दोनों को प्राइम है भाई। क्या है ये, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इन दोनों नंबर का HCF 1 है, यानी कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। अभी केवल हमने ये लेट करके माने हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैंने जब ये कर दिया तो मुझे यहाँ से रिजल्ट मिलेगा कि भाई b² = a²/2, यानी कि जो 2 है ना वो a² को डिवाइड करता है और a को भी डिवाइड करेगा। एक रिजल्ट के लिए गिवन हो गया। अब आपको क्या कम करना है, a की वैल्यू माननी है आपको भाई कितनी, 2m। अगर 2 है तो 2m माननी है, 3 है तो 3m, 5 है तो 5m माननी है। इसका स्क्वेयरिंग कर देंगे, ये मिल जाएगा भाई 4m²। मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर है या नहीं है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई b² = मुझे मिलेगा 4m²/2 मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि 2m² हो जाएगा। तो यहाँ से b²/2 मिलेगा नहीं मिलेगा। अब मेरी बात यहाँ से सुनो, ये कहता है कि 2 जो होगा b² और b दोनों को डिवाइड करेगा। अब बात आ गई समझ में कि a और b दोनों को 2 करता है डिवाइड। क्लियर है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमने जब लेट किया था कि रेशनल नंबर है, केवल HCF था 1, अब HCF आ रहा है 2। Therefore a and b have at least 2 as a common factor, so this is because of our incorrect assumption, hence we can say that √2 is an irrational number। ये लाइन लिखेंगे भाई आप। समझ में बात आई, आई होप को समझ में आया होगा, क्लियर है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि जी लार्जेस्ट नंबर वो बड़े से बड़े नंबर निकालो दैट डिवाइड्स दिस। देखो ये जो लाइन है ना, यहाँ से समझने की कोशिश करो भाई। क्या कहता है कि एक वो नंबर निकालो दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर दिस। मतलब वो नंबर निकालो जिस नंबर से नंबर डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर इनसे कम होगा। HCF निकलेगा, सिंपल सी बात है भाई, निकलेगा HCF नहीं निकलेगा। तो इसमें से आप पहले 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा भाई 1250। इसमें से 2 माइनस करेंगे आएगा भाई 9375।
इसमें से आप 3 माइनस करोगे ये मिलेगा 15625। भाई तीनों नंबर का इससे अब निकाल देना, आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई नहीं है? बेसिक क्वेश्चन है यार, समझ लेना है चीज़ों को, बस क्या कह रहा है क्या नहीं। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हमसे कि भाई 3 टैंकर है 403 दिए और ये, ठीक है, ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइम्स। क्लियर है? ओके, अब यहां से आपके पास देखो, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो भाई जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसके निकालना है अंदर एचसीएफ। मैक्सिमम के केस में, मोस्ट ऑफ द केस में एचसीएफ निकलता है, मिनिमम में एलसीएम निकलता है। ठीक है ना, कैपेसिटी का वो निकल गया। और अगर आपको बताना है कितना कितना करना है, तो उस नंबर से जो भी ये नंबर होंगे इनको डिवाइड कर देना, आंसर अपने सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम ये हमारे पास गिवन है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो भाई निकाल देना है, क्या निकलेगा। फाइंड द लॉन्गेस्ट को टेप, वो लंबी से लंबी टेप क्या होगी जिससे हम तीनों डायमेंशन को मेजर कर सके एग्जैक्टली। तो ऐसा कौन सा नंबर कॉमन होगा मेरे भाई? एचसीएफ निकलेगा, नहीं निकलेगा? सिंपल सी बात है यार, निकाल देना। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से मत निकालना, ठीक है, प्राइम फैक्टर से निकालने की कोशिश करना, क्योंकि वो डिलीट हो गया है। ठीक है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर दिस एंड दिस। Find the minimum number of the rooms required if in each room the same number of participants are to be seated over the same subject. Basic question। सबसे पहले निकलेगा भाई एचसीएफ। एचसीएफ मान लीजिए इनका आ गया 12। अब 12 से डिवाइड कर दो 60 को, कितना आएगा भाई 5। इसको डिवाइड कर दो कितना मिलेगा 7। इसको डिवाइड कर दो कितना मिलेगा 9। 9 + 5 14 21 आ गया। आंसर नहीं आया? समझ में आ गया? बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ऐसा बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन हो ना, क्या करना है देखिए थोड़ा ध्यान से। क्या कहता है कि भाई 3 + 2√5, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको करना क्या है, 3 + 2√5 ये गिवन है, इसको मानो a/b के इक्वल। ठीक है, आपको क्या करना है, 2√5 = a/b - 3। तो इसको सोल्व कर देना भाई, a - 3b/b, और ये मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा नीचे। यानी कि जब ये नंबर p, अब ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा वहां पर ये ध्यान रखना, ये इरेशनल नंबर पहले से गिवन मिलेगा, तो इरेशनल तो इरेशनल बराबर हो नहीं सकता। और याद रखना, किसी भी इरेशनल नंबर के अंदर आप कोई भी इरेशनल नंबर ऐड करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगी चीज़ें। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आया? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है भाई, ये कहता है कि जीरोज निकालने हैं। भाई जीरोज निकालने के लिए वेरीफाई करना है, तो जीरोज के लिए मैंने बताया था मल्टीप्लाई करें, तो प्रोडक्ट तो आना चाहिए 10x²। सम कितना आएगा आपके पास 7x। तो भाई पहले वाला नंबर सेम ये आ जाएगा हमारे पास 5x + 2x + 10 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 5, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, x + 5। तो दो वैल्यूज आएंगी, x + 2 और x + 5, यानी कि -2 और -5। ये जीरोज आ गई, इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो। वेरीफाई के केस में क्या कहता है कि अल्फा + बीटा होना चाहिए -b/a। अल्फा बीटा क्या होना चाहिए c/a। यहाँ लगा देंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी पार्ट्स भी यहाँ सोल्व कर लेने हैं आपको खुद से। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है भाई। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ कि 80% पेपर यहाँ से आना ही आना है। ठीक है भाई, खत्म। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई। तो भाई नेक्स्ट वाला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जी आपके पास जीरोज निकालने, तो जीरोज के केस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, √2 की √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। प्रोडक्ट आना चाहिए भाई -4x², सम आना चाहिए -3x। तो ऐसे दो नंबर बताओ भाई, पहले वाला नंबर सेम रखा, तो ऐसे दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करें तो 4 ऐड करें तो कितना आए 3, तो -4x + 3x कर दे। बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि -4 + 3 तो आपके पास -1 मिलेगा, -1 तो मिला ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे मिल सकता है ये देखिए। तो इस केस के अंदर करेंगे -4x + x, -4x + x, ये आपके पास रिजल्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? 4 में अगर कंफ्यूज नहीं होना, 4 को लिख देना 2 × √2 कॉमन आ जाएगा भाई, ट्राई कर लेना। समझ में बात आ रही है? ठीक है, मेरा बस ये फोकस है क्वेश्चंस को बताना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और होगा कैसे क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बता देते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में आपको क्या करना है, x² - α + β x + α β।
अगर आपको देखो सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों गिवन, सम गिवन है तो भाई डायरेक्ट पुट कर देना पहली वैल्यू, मैंने -3 पुट कर देना यहाँ, 2 ये प्रोडक्ट गिवन है 2 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में कह देते का यहाँ पर कि जीरोस गिवन है तो भाई अल्फा की वैल्यू अलग बीटा की वैल्यू अलग पुट करके तब सोल्व कर देना है। समझ में बात आ रही है? ठीक है, आई होप समझ में आ गया, समझदार तो आप लोग हो। ठीक है, शेयर करना जितना स्टोरी लगाओ, ठीक है, इंस्टा पे जहाँ भी है, ठीक है, इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, सबको शेयर कर दो इसको भाई। देखो आप लोगों के व्यूज़ आएंगे ना, मैं कह रहा हूँ गारंटेड 100% रिजल्ट दूंगा CBSE के अंदर। ठीक है, देखिए भाई अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ मैं भी बोल रहा था जीरो, तो जीरोस के केस में ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू है, फॉर्मूला भी बताया था, सोल्व कर लेना भाई उससे। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आना ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए। सेकंड चैप्टर से यही क्वेश्चन बचता है उनके पास भाई। सबसे पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस के b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a। क्लियर है हमारे पास? ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -b/a, और ये हमारे पास क्या है, c/a। तो भाई इसके केस के अंदर आपको क्या काम करना है, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना भाई जिनको नहीं पता। इसके लिए बता देता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसके लिए क्या करेंगे भाई बताओ, पहले दोनों के नीचे मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, और ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना आपको, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा चाहिए, सोल्व कर दोगे भाई। इसमें से आप पहले अल्फा बीटा कॉमन ले लेना, ये मिलेगा बीटा प्लस अल्फा, सारी वैल्यूज आपके पास है। इसमें मल्टीप्लाई कर देना, नीचे आएगा अल्फा बीटा, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? और यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये रिजल्ट कितना मिलेगा भाई, अल्फा बीटा आ गया नीचे, ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा बीटा। सारी वैल्यूज आपको पता, सारे क्वेश्चंस बता दिए 1 मिनट के अंदर मैंने, सोल्व करना भाई यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा आपको? ओके, अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन सोल्व करूंगा मैं। मेरे पास ये जो क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा क्वेश्चन बताऊं आपको, तो शेयर करना। देखो जितना शेयर करोगे व्यूज आएंगे उतना ही मैं तभी नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा भाई इसका। ठीक है, आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा तभी यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। ठीक है, बोलिए अपने दोस्तों को भी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं भाई। कहता है जी अल्फा और बीटा, भाई अल्फा और बीटा कहता है जीरोस दे रखी हैं, ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोस आर। क्या क्वेश्चन बोला है। सबसे पहले यहाँ से निकलेगी भाई अल्फा और बीटा की वैल्यूज, मल्टीप्लाई करे तो 3 ऐड करे तो ये आए। कुछ पॉसिबल है क्या? जीरोस निकालना पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या करेंगे आप बताइए भाई। अल्फा बीटा जीरोस दे रखी हैं, इसकी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब बनाओगे यहाँ से तो मेरे भाइयों क्या बनेगी, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एक्स प्लस अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 2, मिलेगी नहीं मिलेगी? तो यहाँ से भाई सिंपल सा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकाल लोगे, कितनी आएगी, -2। कन्फ्यूज नहीं होना भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू 3, सोल्व कर देंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है यार, ट्राई करें, आंसर आ जाएगा सबका। ठीक है, क्लियर है? ऐसे मेहनत करें बस। देखो मैं कंप्लीट सोल्व करूंगा, टाइम लग जाएगा, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा बता सकता हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई 15th क्वेश्चन है कि थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी, ये थर्ड है, ये 8th है, तो ये 9th है। तो कौन सी टर्म, जब एपी की टर्म ही 0 बोलती तो an को 0 मान लेना बस, हो गया क्वेश्चन। a3 का मतलब कितना, 4, a3 हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस a9 को कितना लिखेंगे, 8d इक्वल्स टू -8। दोनों को सोल्व कर देना यार, खत्म हो जाएगा। ठीक है, -6d आ जाएगा, 12 आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई, -2, यहाँ पुट कर देना तो a आ जाएगा 8। अब कहता है an को 0 मान लेना, सोल्व हो जाएगा। क्लियर, बेसिक सा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन लगा दिया मैंने, सोल्व कर देना भाई। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना। कहता है कि भाई हमारे पास 16 वाला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी टर्म इस एपी की इसकी 54 टर्म से 132 होगी। बस कुछ भी नहीं करना, an वाला फॉर्मूला लगेगा 3 + n-1 d कितना, 12 भाई। और यहाँ पे कहता है इसी एपी की a54 मतलब a + 53d। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं भाई 3 + 53 मल्टीप्लाई के 12 + के 132, सोल्व कर देना, आंसर अपने आप निकल जाएगा, जो भी आएगा आपके पास। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लगा देना भाई, पेपर में बहुत बार पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। क्या कहता है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 25। देखो 4 और 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में कौन कौन से, पहला 12 है, 16, 20, 248। तो बस n निकालना है, तो an की वैल्यू कितनी है, 248 है,
ए दे रखा 12, एन डी दे रखा कितना 4, ए एन का फॉर्मूला लगा देना भाई, ए प्लस एन माइनस 1 डी, आंसर आ जाएगा। सिंपल है नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है भाई, लगा दोगे। ठीक है। 18वां क्वेश्चन कहता है कि भाई कौन सी दोनों टर्म ए पी के बराबर होंगे, तो यहाँ पर भी एन वाला फॉर्मूला लगा दे 3 प्लस एन माइनस 1 2, और यहाँ पर भी लगा दे 3 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी एन माइनस 1 कर दो, डी की वैल्यू आ जाएगी 7, सोल्व कर देना भाई, जो भी आंसर आएगा अपने आप का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो भाई 19 में कहता है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म है 16, A3 दे रखा भाई 16, ए सेवंथ टर्म कहता है इसकी एक्सीड है फिफ्थ टर्म से 12, यानी कि जो इसकी सेवंथ जो टर्म है वो इसकी फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो इसको ए प्लस 60 लिख दो, इसको ए प्लस 4D लिख दो, प्लस 12 कर दो, ए से कैंसिल हो जाएगा, 2D इक्वल्स टू 12 आ गया, डी की वैल्यू 6 आ गई, नहीं आई, ए प्लस 2D बराबर कितना 16, ए निकल जाएगा, ए पी बन जाएगी। ए पी क्या होती है भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2D होती है नहीं होती, खत्म करो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो बाकी जो क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे 85 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 इसके बाद 2 या 3 वीडियो लेके आऊँगा। मैं कह रहा हूँ शेयर करो, इतना शेयर करो कि ठीक है पेपर यहीं से आना है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स, S24 कितना है, द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाई। तो कोई ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, सबसे पहले आप A1 निकालो, A1 हो जाएगा आपके पास 5, A2 निकालो, A2 हो जाएगा आपके पास 7, A3 निकालो 6 9। ठीक है। तो 5 7 9 AP बन गई, D कितना आ गया 2 आ गया, S24 की वैल्यू पूछ रहा है, S24 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई, क्या लगाओगे S24 के लिए, क्या होता है S24 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, 24/2 2A प्लस 23D, A सब कुछ गिवन है, अप्लाई करो, सोल्व करो यार, ख़त्म करो भाई। जितना भी मैंने बताया है इन 15 मिनट के अंदर, ठीक है, समझ लेना भाई चीज़ों को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं आपको, समझ लेना। पेपर में यही आने क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस होंगे वो लेवल वाले भी, वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, जो एक्स्ट्रा जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो भी बताऊँगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ आपसे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।